गिरफ्तारी की सुबह भी फौज को बुरा भला कहकर घर से निकले। इमरान खान का बचना नामुमकिन, क्या मुल्क के दुश्मन खुश? इमरान खान कारकुनों को फौज के खिलाफ उभारने के इल्जाम से नहीं बच सकते। गिरफ्तारी की सुबह भी फौज को बुरा भला कहकर घर से निकले थे। हसास तंसीबात और अमलाक को निशाना बनाने के लिए फिजा तैयार की। इमरान खान फौज को बदनाम करने के लिए उसके हसास इदारे और उसके बेहतरीन अफसर को चुनकर हदफ बनाते आए हैं। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी जमात के कारकुनों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रियासती इदारों की अमलाक को मुनज़्ज़म तौर पर हदफ बनाकर उन्हें गज़न पहुंचाई है, जो पहले से तयशुदा हिकमत अमली का न सिर्फ हिस्सा थी बल्कि उसके लिए लगातार फिजा तैयार की गई थी, जिसमें कलीदी किरदार खुद इमरान खान ने अदा किया। लाइक एतमाद सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि लाहौर में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लिबर्टी चौक में जमा हुए अपने कारकुनों को उस मकाम की निशानदही की जहां जाकर उन्होंने एहतजाज करना है। बादअज़ां वो इस हसास नौयत की इमारत में दाखिल होकर तोड़ फोड़ के मुर्तकिब हुए थे। मुबस्सिरीन ने याद दिलाया है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत से अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने के बाद मुसलसल दिफाई इदारों को और उनकी कमांड को मदऊन करने की कोशिश की ताकि वो उनका असर कबूल करके उन्हें अपनी मदद फराहम करने पर मजबूर हो जाएं। एक दूसरे जरिए का कहना है कि वो फौज पर तनकीद करके उसे बेहौसला करने के ख्वाहां रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की फौज को आवाम की तायद पर हमेशा से भरोसा रहा है। इमरान खान ने फौज को बदनाम करने के लिए आलमी मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में उन्होंने फौज के ऐसे शोबे के आला अफसरों का नाम लेकर और कभी उनका नाम ऐसे बिगाड़ कर जो मगरबी माशरों में बआसानी समझा जा सकता है, बेबुनियाद और संगीन इल्जामात आयद किए, जिनकी वसी पैमाने पर सोशल मीडिया और दीगर ज़रा इबलाग से तशहीर की गई। अब जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आ गई है तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर इस इंतहाई संगीन इल्ज़ाम से जमात के चेयरमैन को बचाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो कारगर नहीं हो सकती। उनका कहना है कि कारकुनों को कतई तौर पर पुरअमन रहने के लिए कहा गया था, उन्हें तनसीबात और हसास मकामात से दूर रहने की तलकीन की गई थी। इन जगहों पर हमला आवर होने वाले कौन हैं वो उन्हें नहीं जानते। उनका कहना है कि यह मुनज़्ज़म साजिश है जिसका मकसद इस तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कराना है। मुबस्सिरीन का इस्तदलाल है कि असद उमर ये बात करके सच्चाई से काम नहीं ले रहे। इमरान खान ने मंगल की सुबह जब वो लाहौर से निकले थे अपने वीडियो पैगाम में ऐसी बातें कहीं कि जिसका कोई दूसरा मफहूम नहीं होता सिवाय उसके कि जो कुछ रद्द-ए-अमल आज गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। इमरान खान ने फौज के खिलाफ बातें करते हुए अपनी जमात के कारकुनों को मुतअद्दिद मरतबा बाहर निकलने की तरगीब दी। मुबस्सिरीन ने कहा है कि अब यह मुमकिन नहीं कि इमरान खान फौज के खिलाफ जज्बात उभारने और मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फिजा फौज के खिलाफ हमवार करने के इल्ज़ाम से बरत इख्तियार कर सकें। उन्हें अपनी इस मुल्क दुश्मन रविश के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने फौज के ऐसे शोबे और उसके बेमिसाल आला अफसर को निशाना बनाया है जिस पर पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी बुरी नजरें गाड़ रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।